अब हम यहाँ पे किसी मीट्रिक का जो है इन्वर्स फाइंड करेंगे, और इन्वर्स जो आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन में आपको बोला होगा, वो आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके ही फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो दो वर्ड्स हैं, एक इन्वर्स और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। इन दोनों को डिस्कस करते हैं, इन दोनों का यहाँ पे क्या मतलब है, इसका क्या कैसे यूज़ करना है। तो जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है वो किसी चीज़ का हमने ट्रांसपोज फाइंड किया है, और यहाँ पे हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमने वहाँ पे ट्रांसपोज का बेसिक फाइंड किया है, जो लिंक है मैंने आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एक बार जाके आप ट्रांसपोज को चेक कीजिए। फिर उसके बाद हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए इन्वर्स का मतलब होता है किसी चीज़ का आपने उल्टा फाइंड करना है। वहाँ पे हमने डिस्कस किया, हमने रोज़ को कॉलम्स में चेंज किया है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज़ में चेंज आएगा। और जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उनकी वैल्यूज़ जो है कॉलम में और रोज़ में चेंजेस आएंगे। वो ऐसा नहीं होगा, वो ट्रांसपोज की तरह नहीं होगा। ट्रांसपोज कुछ और है और ट्रांसफॉर्मेशन कुछ और है। किसी चीज़ में खुद को ही चेंज करना। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है तो वो खुद ही में चेंज होता है। वहाँ पे हमने खुद में चेंज नहीं किया था, वहाँ पे हमने रोज़ और कॉलम्स को आपस में चेंज किया था। बट यहाँ पे जो है आपको एलिमेंट में चेंज लाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको साइड में थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ। 1 2 3 4। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक मीट्रिक दिया है, 1 2 3 4 करके दिया है। अगर आपको बोला होता है इसका ट्रांसपोज फाइंड करो, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कॉलम्स को रोज में चेंज कर दो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दो। पर अगर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है और इसका इन्वर्स फाइंड करना है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि एलिमेंट में ही चेंज आना चाहिए। जो 1 है वो खुद में ही कुछ किसी और की हेल्प से यहीं पे चेंज आएगा। ऐसा नहीं कि इसको हम इंटरचेंज कर देंगे किसी के साथ, वो नहीं है। इसमें किसी और की हेल्प से हम चेंजेस लाएंगे। इन्वर्स के लिए जो फॉर्मूला है वो है A इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए किसी की पावर -1 हो तो उसे हम डिवीजन में ले जाते हैं। जैसे कि इसकी पावर कुछ नहीं है, पर यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे 1 होता है। ये 1 जो है पॉजिटिव का है और ये 1 जो है ये नेगेटिव का है। जो नेगेटिव होता है अगर वो डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में आ जाता है पॉजिटिव बनने के लिए। अगर ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा पॉजिटिव बनने के लिए। ये ऐसे एज इट इज़ रहेगा, इनटू था ये डिवाइड चला जाएगा और नीचे जाके ये पॉजिटिव बन जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला साइड आइडेंटिटी। ये कैसे बना आप देखिए, ए और ए को जब मैं डिवाइड कर दूं, ए के साथ ए कैंसिल हो जाएगा, सेम वैल्यूज़ है, कैंसिल हो गई। आइडेंटिटी क्यों बना पर यहाँ पे, अब देखिए आइडेंटिटी की दूसरी वैल्यू 1 भी होती है। आइडेंटिटी की दूसरी वैल्यू 1 क्यों होती है, और आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होता है। ये हमने स्टार्टिंग की वीडियो में बेसिक डिस्कस किया है। सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाके एक बार वीडियोस चेक कर लीजिए अगर आपको क्लियर नहीं है कोई भी टॉपिक। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी में हमेशा डायगोनल्स में सेम वैल्यू होती है, चाहे वो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 हो सकती है। 1 1 1, बाकी सारी वैल्यूज़ 0 होनी चाहिए। अगर ये 3 क्रॉस 3 का मीट्रिक है तो ये उस टाइप से होगा, 2 क्रॉस 2 का है तो इसमें सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स होंगे। डिपेंड करता है, बट नेसेसिटी ये है कि डायगोनल्स जो है वो सेम वैल्यूज़ का होना चाहिए। 1 1 1 हो, 2 2 2 हो, 5 5 5 हो, कुछ भी हो सकता है। ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला क्या है, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 मतलब आइडेंटिटी। मीट्रिक की फॉर्म में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 को आइडेंटिटी बोलते हैं। वो कैसे होता है वो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करोगे। यहाँ पे आपको इसे 1 को आइडेंटिटी मान के चलना होता है जब मैट्रिक्स में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको ये क्लियर नहीं है, यहाँ पे अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी लगती है तो मैं एक और मेथड आपको बता देती हूँ। A इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए। मल्टीप्लिकेशन आपने किया होगा जो 3.2 में है, उसका बेसिक फॉर्मूला भी है, वहाँ पे हमने डिस्कस किया है उसे। A इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए। इसमें तो आपके पास कोई एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है तो ये हमेशा A ही रहेगा, बट यहाँ पे आपके पास I और A आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, 1 2 3 4। देखिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये फिर से 1 2 3 4 ही बनेगा। किसी के साथ भी आइडेंटिटी मीट्रिक मल्टीप्लाई हो तो वो सेम ही रहता है। ऐसा क्यों, देखिए मैंने अभी आपको बोला कि आइडेंटिटी ये मीट्रिक की फॉर्म है, अदरवाइज ये 1 है। तो किसी भी चीज़ को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियस सी बात है वो 1 ही रहेगा। तो मतलब A को हम I इंटू ए भी लिख सकते हैं, मतलब A इज इक्वल टू
1 इंटू ए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए को 1 मल्टीप्लाई ए भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास रिजल्ट क्या होता है, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है। देखिए यहाँ पे अब आपको आई अकेला रखना है, जो ऊपर हमने फॉर्मूला डिस्कस किया उसमें आई साइड में था, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी आई साइड में रखेंगे। तो दोनों साइड हम क्या कर देंगे, ए के साथ डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे जब ए के साथ डिवाइड करेंगे तो वो और ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आई बचेगा। और यहाँ पे ए जो है डिनोमिनेटर में है, तो इसे न्यूमिनेटर में जब ले जाएंगे, अभी अभी मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में अगर पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे आके नेगेटिव हो जाएगी, बट अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके वो पॉजिटिव हो जाएगी। ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्या बन गया, ये पॉजिटिव था ऊपर जाके नेगेटिव बन गया, ये एज इट इज़ रहा, इज इक्वल टू आइडेंटिटी भी एज इट इज़ ही रहा है। देखिए अब मैं दोनों साइडों को चेंज कर देती हूँ, लेफ़्ट और राइट साइड को चेंज कर देंगे। ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा। ये कैसे बना है, अभी तक जो हमने डिस्कस किया सिर्फ उसके लिए था। ये अगर आपको क्लियर है तो ये आपको जितनी भी डिस्कशन हमने की है ये आपको याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कैसे बना है, कैसे फॉर्म हुआ है, ये मैंने आपको 2 मेथड से समझा दिया है। तो इसे अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला जो रिज़ल्ट बना है ये आपके पास इससे बना है, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हुए, ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल हुए। कैसे हुए ये इक्वल, ए की जगह पे ए है, आई की जगह पे ए इन्वर्स आ गया और ए की जगह पे आई आ जाएगा। आई इन्वर्स लिखेंगे तो 1 का इन्वर्स तो हमेशा 1 ही होता है, अगर 1 को मैं डिवाइड करूँ ऊपर ले जाऊँगी तो वो 1 ही रहेगा। तो आई इन्वर्स भी हमेशा, ये इधर चला गया ये इधर चला गया, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको जो इन्वर्स फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करना है, जो आपके पास देखिए मैं अभी बेसिक बता देती हूँ, एक बार आप वीडियो पूरी देख लीजिएगा, फिर से आप ये जो मैं भी समझा रही हूँ एक बार फिर से इसे देखिए, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ए को आई में चेंज करना है और आई जो है अपने आप ए इन्वर्स बन जाएगा और ए जो है ये ए का ए ही रहेगा। यहाँ पे हम कोई वैल्यू पुट नहीं करते हैं, ये ऐसा का ऐसा ही रहता है। ए को आपको खुद बनाना है आई जो है वो अपने आप ए इन्वर्स बनेगा और रिजल्ट हमने ये फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वर्क आपको सिर्फ ए और ए से आई पे करना है। आई जो है अपने आप, ये वाला आई जो है अपने आप ए इन्वर्स, ये आपके पास आंसर आएगा। ये आप क्वेश्चन प्रोसेसिंग कर रहे हो यहाँ पे, इसे कैसे करते हैं उसका मेथड डिस्कस करते हैं। इस फॉर्मूले को एक बार नोट कीजिए, ए इन्वर्स इंटू ए और एंड ए इज इक्वल टू आई ए। स्टार्ट हम इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, एंड जो है ये वाला रिजल्ट बनेगा। तो स्टार्टिंग इनिशियल जो है ये वाला फॉर्मूला रहेगा, एंड रिजल्ट आपके पास ये वाला आएगा। देखिए ये जो आपके पास एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में आपके पास मेथड एक ही लग रहा है जो मैंने आपको समझा दिया है अभी। उसके ऊपर मैं 2 क्वेश्चन आपको बता दूंगी कैसे सॉल्व करते हैं इसे। बाकी हो सके जितनी हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हैं उन्हें तो कीजिए ही कीजिए, नेट से निकाल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूला खुद से बनाना होता है। मतलब जो एलिमेंट्स आपको चेंज करने हैं वो आपको खुद से चेंज करने होते हैं। तो जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए अगर आपको ये अपना टॉपिक बिल्कुल क्लियर करना है। तो 2 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से एक जो है 2x2 का मीट्रिक होगा और एक जो है 3x3 का मीट्रिक होगा। तो स्टार्ट किससे करना है हमें से, a इज इक्वल टू आई ए की वैल्यू आपके पास क्या दी है और i की वैल्यू आपको यहाँ पे 2x2 का मीट्रिक दिया है, तो 2x2 में ही लिखेंगे। 3x3 का दिया होगा तो 3x3 में लिखेंगे। आइडेंटिटी हमेशा डिपेंड करती है क्वेश्चन किस हिसाब से दिया है। डायगोनल में 1 1 बाकी सारा 0 और ये a जो है ये a का a ही रहेगा। अब a को अगर i बनाना है, a को i बनाना है मतलब यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 बनना चाहिए। अगर आपको स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी आती है तो चाहे आप इसे पेंसिल से लिख सकते हो, मैं इसे अभी ऐसे पेन से लिख देती हूँ, बट आपको यहाँ पे कुछ ओवर राइटिंग नहीं करनी है, ये ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे आपको 1 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, इधर भी 0 बनाना है, इधर भी 1 बनाना है। देखिए यहाँ पे 1 बनाना था वो बना हुआ है, यहाँ पे -1 है बट आपको इसे 0 बनाना है। जिस मीट्रिक में आप
चेंजेस ला रहे हो आपको सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। आप इसमें चेंजेस ला रहे हो, आपने सिर्फ इसी पे ध्यान देना है और ये अपने आप चेंज होगा। कि अगर -1 में मैं एक 1 ऐड कर दूंगी तो वो अपने आप मुझे 0 दे देगा, बट वो जो 1 है वो कहाँ से आएगा? मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे सामने एक 1 है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये मुझे 0 दे देगा, मतलब ये रिजल्ट तो बन जाएगा। बट ये किस वे में आप इन्हें ऐड कर रहे हो? देखो ये किसी और कॉलम, ये सेम रो के हैं, ये दोनों एलिमेंट सेम रो के हैं बट ये डिफरेंट कॉलम के हैं, तो मतलब ऑपरेशन जो लगेगा यहाँ पे वो कॉलम वाइज लगेगा। जो डिफरेंट होता है वहाँ से ऑपरेशन लगता है। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो कॉलम 2 को आपने चेंज करना है किसकी हेल्प लेके? कॉलम 1 की हेल्प लेके। कॉलम 2 को चेंज करेंगे, कॉलम 2 लिख दिया, उसको चेंज करेंगे मतलब वहाँ पे एरो लग जाएगा। तो कॉलम 2 को आप कैसे चेंज कर रहे हो? कॉलम 2 को आप ऐड कर रहे हो कॉलम 1 के साथ। देखिए ये ऑपरेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है, किस मेथड से लिखना है और ऑपरेशन कैसे लगाना है। इसे कहते हैं हम ऑपरेशन। एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं ऑपरेशन की हेल्प से। वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में हम रोज़ को कॉलम के साथ चेंज कर देते थे, बट यहाँ पे एलिमेंट चेंज हो रहा है किसकी हेल्प से? ऑपरेशन की हेल्प से। तो वो जो ऑपरेशन लगेगा वो आपके पास, पहला ऑपरेशन हमने लगाया ये वाला, आपकी मर्जी है आप किसी और चेंज करिए। आप 3 को 1 बनाने की कोशिश कीजिए पहले, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे 0 बनाओ। यहाँ पे 1 बना हुआ नहीं तो मैं पहले इसे 1 बनाने की कोशिश करती। C2 चेंज हो रहा है C2 प्लस C1 के साथ। जो चेंज नहीं हो रहा है सबसे पहले उसे लिख देंगे। C1 चेंज नहीं हो रहा है तो इसे मैं एज इट इज़ लिख दूंगी। अब C2 चेंज हो रहा है तो रफ में कर लेते हैं एक बार। C2 के सारे एलिमेंट्स -1 3, फिर प्लस का साइन लगा दीजिए इनके साथ, प्लस C1 के एलिमेंट्स सामने सामने पे लगाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ का ये एलिमेंट इसके साथ सॉल्व होगा, नहीं, जो सामने है वही एलिमेंट लगेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट ये 0 दे देगा और ये आपके पास रिजल्ट 5 देगा। तो यहाँ पे पोजीशन पे ही लिखेंगे इन्हें भी, ये वाला 0 और ये वाला 5। ये आपके पास आंसर आ गया। ये आपने इस साइड सॉल्व किया है। अब ये आपने आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की। देखिए आपके पास आइडेंटिटी की रो बन गई है 1 और 0। अब नेक्स्ट काम इस पे होगा, बट इज इक्वल टू के पहली तरफ भी कुछ चीज़ें हैं, तो इज इक्वल टू के पहली साइड भी यही सेम ऑपरेशन लगेगा। C2 चेंज होगी, कैसे चेंज होगी? उसमें C1 ऐड हो जाएगा। तो C1 चेंज नहीं हो रहा है, C2 चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले C2 लिखेंगे, प्लस हो रहा है तो प्लस लगाएंगे, C1 की वैल्यूज़ लिखेंगे, सॉल्व करेंगे 1 1, तो इसका आंसर 1 1 आ गया। इंटू ए ऐसे ही रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे आपको 0 बनाना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वो है जिसमें कि आप ऑपरेशंस लगाते हो। जब आप कॉलम से स्टार्ट करते हो तो आपको पूरे क्वेश्चन में कॉलम से ही ऑपरेशन लगाना है। जब आप रो से स्टार्ट करोगे तो आपको पूरे ऑपरेशन में रो के ही ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे C2 को चेंज कर दिया है। अब ऐसा नहीं कि मुझे हर जगह C2 को ही चेंज करना, नहीं, यहाँ पे मुझे सिर्फ कॉलम वाले ही ऑपरेशन लगाने हैं। या फिर मैं C1 को चेंज कर सकती हूँ या C2 को चेंज कर सकती हूँ, उसके अलावा तो यहाँ पे कोई कॉलम है भी नहीं। अगर मैं क्वेश्चन जो है रो से स्टार्ट करती तो मुझे हर जगह रो के ही ऑपरेशन लगाने होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप ऑपरेशन अप्लाई करो तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा ना रोज़ मल्टीप्लाई हो सकती है ना कॉलम्स मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं। यहाँ हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हेल्प लेते हैं और जो है इन पे एक्स्ट्रा नंबर आप लगा सकते हो। जो चेंज हो रहा है उसके साथ कभी भी कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे जैसे C2 चेंज हो रहा है तो मैं C2 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर सकती हूँ, C1 के साथ मैं चाहे कुछ भी कर सकती हूँ। इस ऑपरेशन में मैं यहाँ पे C2 को चेंज कर रही हूँ तो C2 के साथ कुछ नहीं आएगा, सिर्फ C1 के साथ कोई एक्स्ट्रा नंबर लगेगा। तो देखिए ये हमने फर्स्ट रो चेंज कर ली है। अब मुझे यहाँ पे 0 बनाना है और यहाँ पे 1 बनाना है। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ क्या ये 0 बन जाएगा? बन तो जाएगा, बट ये फिर रूल के हिसाब से तो फिर पूरा ही इस हिसाब से तो मैं पूरा मीट्रिक ही 0 बना दूँ। 5 को 0 के साथ, 2 को 0 के साथ, 1 को 0 के साथ, फिर सभी 0 बन जाएंगे। सॉरी आउट ऑफ टॉपिक जाने के लिए, बट कई जगह कईयों को ये क्लियर नहीं होता है तो मुझे ये बताना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे जब भी हम चेंज करें तो हमें सिर्फ आगे और ऊपर देखेंगे। तो 2 को चेंज करने के लिए या फिर मैं सिर्फ 5 की हेल्प लूँगी या फिर सिर्फ 1 की हेल्प लूँगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे कॉलम से क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन आपके पास सिर्फ स्टार्टिंग में होगा जब आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे होंगे। अब आपको सिर्फ कॉलम के ही लगाने हैं। अब आपने जो 2 चेंज करना है आपको देखना है वो कौन से कॉलम में है। अगर आपने रो से किया होता क्वेश्चन स्टार्ट तो आपको देखना होता वो कि कौन से रो में है।
2 जो है वो फर्स्ट कॉलम में है, तो मुझे सेकंड कॉलम की हेल्प लेनी है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि 5 और 2 को ऑपरेट करके 0 बनाना शायद ज़्यादा डिफिकल्ट चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे पहले 5 को 1 बनाना ईजी रहेगा। कॉलम का ऑपरेशन लगाया है तो मुझे देखना है कि वो कौन से कॉलम में है। यहाँ मुझे 1 बनाना है और ये सेकेंड कॉलम में है। अगर मैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ तो मैं इसके साथ फिर जो यहाँ पे है एक्स्ट्रा नंबर मल्टीप्लाई कर सकती हूँ पूरी रो में या फिर पूरी कॉलम में। यहाँ पे मुझे C2 चेंज करना है, C2 चेंज करना है। मैं इसके साथ C1 को ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसे अपने में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकती हूँ। 5 को 1 बनाने के लिए 5 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 5/5 कर दूँ तो मेरे पास 1 आ जाएगा, मतलब C2 को मुझे 5 के साथ डिवाइड करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, C2 5 के साथ डिवाइड हो रहा है ना कि सिर्फ 5 के साथ डिवाइड हो रहा है पूरी कॉलम। अब 0 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। C1 चेंज नहीं हो रहा है, इसे सबसे पहले ऐसे ही लिखेंगे। C2 0 को 5 के साथ डिवाइड कर दूंगी तो 0 ही रहेगा, 5 को 5 के साथ डिवाइड कर दूंगी तो 1 आ जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पे C1 चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे ही रहेगा। C2 को 5 के साथ डिवाइड करना है तो पूरे हर एक वैल्यूज़ को 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास ये भी बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया। अब यहाँ पे आपको 0 बनाना है। ये मैंने ऐसे रफ लगाया है, आपको नहीं लगाना है। यहाँ पे ऑपरेशन लिखेंगे सबसे पहले। 2 चेंज हो रहा है, वो कौन से कॉलम में है? कॉलम 1 चेंज हो रहा है। कॉलम 1 चेंज हो रहा है तो इसे माइनस यहाँ पे लगेगा कॉलम 2। देखिए अगर मैं सिर्फ इसे माइनस कर दूँ तब तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, बट मुझे यहाँ पे 0 बनाना है। अगर मैं इस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ फिर माइनस करूँ तो फिर ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ C2। जब आप इस ऑपरेशन को यहाँ पे लगाओगे तो ये आपके पास 0 बन जाएगा। कैसे बनेगा? रफ में लिखेंगे। C1 की वैल्यू चेंज हो रही है, सबसे पहले C1 की वैल्यूज लिखेंगे। माइनस लग रहा है, 2 लग रहा है, इंटू C2 की वैल्यूज। C2 की वैल्यूज सॉल्व कीजिए इसे। 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। 2 माइनस 2 इंटू 1 2, मतलब यहाँ पे आपके पास 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। जो चेंज नहीं हो रहा है उसे एज इट इज़ लिख देंगे। C2 चेंज नहीं हो रहा है, इसे एज इट इज़ लिख दिया। C1 चेंज होके क्या रिजल्ट दिया आपको? 1 और 0। यहाँ पे भी जो चेंज नहीं हो रहा है सबसे पहले उसे लिखेंगे और जो रिजल्ट C1 का आएगा उसे रफ पे पहले फाइंड करेंगे। C1 की वैल्यूज क्या है पहले उन्हें लिखिए। माइनस का साइन, 2 लगेगा, इंटू का साइन। C2 की वैल्यूज 1/5 इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 2/5, 0 में कुछ भी माइनस हो तो वो माइनस ही रहता है, वो एज इट इज ही रहता है, सॉरी। तो ये तो चलिए सॉल्व हो गया। अब आपको इसे सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे। एलसीएम में 5 आएगा, 5 1 5 माइनस 2 3/5। जो रिजल्ट आपके पास फॉर्म हुआ वो आपके पास 3/5 और माइनस 2/5 आया। इसे यहाँ पे लिखेंगे 2/5। देखिए ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, हो सकता है आपको मेरा समझाया अभी फ़िलहाल समझ ना आए, पर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ये आपको उतना ही सॉल्व होगा। क्योंकि ये जो ऑपरेशन लगने हैं ये आपको खुद से समझ के लगाने होते हैं, खुद से फॉर्म करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई मेथड लग रहा है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आइडेंटिटी कैसे बनेगी। इसे आइडेंटिटी बनाते बनाते जो ऑपरेशन यहाँ लग रहा है आपके पास वो सेम यहाँ पर बनेगा। अब देखिए ये आपके पास किस टाइप का रिजल्ट बन गया, ये आइडेंटिटी आ गया। तो मैं इसे आई लिख देती हूँ। इससे मैंने अभी हमने डिस्कस किया फॉर्मूला A इनवर्स इंटू A होता है। A इनवर्स की वैल्यू आपके पास ये आ गई है यहाँ। तो क्वेश्चन आपके पास ये था फाइंड द इनवर्स, और आई आपके पास इनवर्स आ गया है यहाँ पे। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो रहेगा आपके पास 3x3 का। आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो हम यहाँ पे A इनवर्स फाइंड करेंगे। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है सबसे पहले उसे लिख देंगे A इज इक्वल टू IA। हर एक मीट्रिक की वैल्यू पुट करेंगे। इस टाइप को आपने यहाँ पे लेके आना है, वो आपको ध्यान देना होगा। अगर फिलहाल नहीं क्लियर हो रहा तो आप पेंसिल के साथ ओवरराइटिंग कर सकते हो। देखिए आप चाहे तो इस क्वेश्चन को कॉलम वाइज भी सॉल्व कर सकते हो, बट एक क्वेश्चन मैंने कॉलम वाइज बता दिया है। अब मैं इस क्वेश्चन को रो वाइज बताऊंगी। तो और एक और जो इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, या फिर मेथड नहीं बोलेंगे, ट्रिक ही बोल सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को इजी बनाना चाहते हो तो आप कोशिश कीजिए जितनी ज़ीरो हो सके उतनी ज़ीरोज़ पहले बनाइए, क्योंकि ज़ीरो बना के क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहता है। यहाँ पे हमें इन दोनों में ज़ीरो बनानी है। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वहाँ पे 2x2 का था, वहाँ पे 2 रोज़ और 2 कॉलम्स ही थी। एक बार में जो है एक चेंज हो रही थी, बट एक बार में आप 2 को भी चेंज कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? ऑपरेशन जो है सिंगल में ही लगेगा, बट ये -3 जो है 0 बन सकता है इस वाले 1 की हेल्प से, और ये 2 भी 0 बन सकता है इस वाले 1 की हेल्प से। ये
रो वाइज बता रही हूँ मैं, तो मैं कौन सी रो को चेंज कर रही हूँ, मैं R2 को चेंज कर रही हूँ। R2 जो चेंज हो रहा है सबसे पहले उसे लिख देते हैं। R2 को मैं, इसमें माइनस लगा हुआ है पहले से, तो -3 को 0 बनने के लिए +3 चाहिए। 1 ऊपर है, 1 को मैं अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो 3 बन जाएगा प्लस का, तो एडिशन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ R1। ये तो हो गया, देखिए R2 चेंज हो गया R1 की हेल्प से। अब आप चाहे तो यहाँ पे R3 को भी सॉल्व कर सकते हो, इस ऑपरेशन में R3 का कोई काम नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे R3 होता तो फिर आप उसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हो अभी यहाँ पे सॉल्व। इस ऑपरेशन में मुझे R3 कहीं नहीं दिख रहा है, तो मैं इसी स्टेप में 2 ऑपरेशन लगा सकती हूँ। अच्छा, अगर आपको डिफ़िकल्टी लग रही है तो इसे आप ओपनली भी कर सकते हो, अलग अलग से कर सकते हो। 2 बार 2 स्टेप बना के, मैं 2 स्टेप को एक साथ ही बनाऊंगी अभी। R3 को भी मैं चेंज कर दूंगी, जो चेंज होता है सबसे पहले उसे यहाँ पे लिखेंगे, फिर चेंज होके फिर से उसे पहले लिखेंगे जो चेंज हो रहा है। देखिए R3 को जब चेंज करना है तो R3 में आप R2 यूज़ नहीं कर सकते हो। R2 मैं क्यों नहीं यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि R2 खुद चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं R2 को यूज़ करूँगी तो वो कौन सा वाला यूज़ करूँगी, जो पहले वाला था या फिर जो बाद में चेंज हुआ। तो 2 ऑपरेशन यहाँ पे इस वे में नहीं लगेंगे, जो चेंज हो रहा है आप उसे नहीं लगा सकते हो। देखिए रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे ये भी है कि R2 में फिर आप R3 भी नहीं लगा सकते थे। अगर यहाँ पे R3 लगा होता तो फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे मैं अगर जैसे इस ऑपरेशन में R1 लिख रही हूँ तो मैं R1 फिर चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो R3 प्लस यहाँ पे माइनस आएगा 2 टाइम्स ऑफ R1। 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साथ सॉल्व कर दिया। तो दोनों ऑपरेशन लगेंगे। सबसे पहले जो चेंज नहीं हो रहा है उसे लिखेंगे, चेंज R1 नहीं हो रही है। उसके बाद हम R2 को चेंज करेंगे। R2 के हर एक एलिमेंट पहले रफ में लिख दीजिए। स्टार्टिंग इनिशियली आप इसे ऐसे ही सॉल्व कीजिए रफ में लिख के। अगर एक बार आपके हाथ बैठ जाए इसमें तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे चेंज किया है वैसे ही आपको यहाँ पे भी चेंज करना है। रो 1 एज इट इज़ रहेगी, रो 2 चेंज हो जाएगी, रो 3 चेंज हो जाएगी। ऑपरेशन आपको यही वाला लगाना है। ये आपके पास यहाँ पे रफ वर्क आएगा और ये आपके पास रिजल्ट बन गया कुछ इस टाइप से। यहाँ पे देखिए आपके पास कॉलम 1 कंप्लीट हो चुका है, 1 0 0 बन चुका है। चलिए तो अब नेक्स्ट अपनी पोजीशन फॉर्म करने की प्रैक्टिस करते हैं। जहाँ पे जीरोज़ बनाने हैं वहाँ पे जीरोज़ बनाने की कोशिश करते हैं और जहाँ पे 1 बनाना है वहाँ 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो चेक कर लीजिए, कहीं अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे इजी है 0 या 1 फॉर्म करना तो आप उसे कर सकते हो। तो इन्हें फ़िलहाल रहने देते हैं। जहाँ पे इजीली 0 बन सकता है वहाँ पे 0 बना दें और जहाँ पे इजीली 1 बन रहा है वहाँ पे 1 बना दें। लास्ट में हम कॉलम्स को ही रोज़ को ही आपस में इंटरचेंज कर देंगे जिस हिसाब से हमें आंसर चाहिए है। तो देखिए जैसे आपके पास यहाँ पे -1 है, मतलब इन द सेंस 1 ही है, ये आपको हेल्प दे सकता है इसे 0 करने में और इसे 0 करने में। तो हम इन दोनों रोज़ को अलग अलग से 2 ऑपरेशन लगा के इसकी हेल्प से चेंज करेंगे। इसकी हेल्प ले रहे हैं तो इस रो को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो आप एक ही बार में तीनों रोज़ को भी सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व इन द सेंस कि किसी एक को चेंज करने में चाहूँ, जैसे मैं इसे चेंज करूं तो इसमें मैं ये भी ऐड कर सकती हूँ और ये भी ऐड कर सकती हूँ। बट ऐसा नहीं कि तीनों को एक ही साथ, मतलब इसमें भी चेंजेस लाना, इसमें भी चेंजेस और इसमें भी चेंजेस, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले R1 को चेंज करेंगे तो R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3 और नेक्स्ट R2 को भी चेंज करेंगे, R2 प्लस 9 टाइम्स ऑफ R3। तो दोनों जगह हम ऑपरेशन लगा देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो देखते हैं रिजल्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे इंटू ए आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जहाँ पे भी आपको लग रहा है 0 बन सकता है या 1 बन सकता है वहाँ पे आप वो ऑपरेशन लगा के फाइंड कर लीजिए उसे। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कीजिए, ये यहाँ पे 25 है, 15 नहीं है। रफ में भी करेक्शन कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 0, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे -1 का हम लास्ट में 1 बना सकते हैं इजीली, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके।
अच्छा, अब ये जो आपके पास कंप्लीट रो है, देखिए हमने रो वाइज ऑपरेशन लगाना है। यहाँ पे 0 0 बन चुका है, बस आपको एक इस रो में एक 1 चाहिए है। हर एक रो में 2 0 और एक 1 चाहिए है। बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है। अगर कॉलम वाइज भी देखेंगे तो भी यही ऑपरेशन होगा, अगर रो वाइज देखेंगे तो भी यही ऑपरेशन होगा। हर एक रो या फिर हर एक कॉलम में 2 जीरोस और एक सिंगल 1 या फिर -1 चाहिए होता है। अब यहाँ पे 2 जीरोस बन गए हैं, तो इसके बाद 1 बनाना बहुत ईजी होता है। कैसे? अगर मैं इस कंप्लीट रो को 25 के साथ डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 1 इजीली आ जाएगा। अब मैं रो 2 को चेंज कर रही हूँ, रो 2 चेंज हो रहा है। रो 2 यहाँ पे मैं ऐड सब्ट्रैक्ट किसी और रो को नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगी 25 के साथ 1 बनाने के लिए यहाँ पे। तो दोनों साइड हम ये ऑपरेशन लगा देंगे। अब आप इसे आगे नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह पे 1 रिप्लेस कर दीजिएगा। मैं इसे यहीं पे कर रही हूँ। अब देखिए, जब आप रो वाइज या फिर कॉलम वाइज जो आप स्टार्ट करते हो, अगर आपने रो वाइज क्वेश्चन किया है, अगर आपके पास एक कंप्लीट रो फॉर्म हो जाती है, अगर आपने कॉलम वाइज क्वेश्चन स्टार्ट किया, अगर एक कंप्लीट कॉलम आपके पास फॉर्म हो जाता है तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। कैसे, वो मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे आपके पास एक कंप्लीट रो फॉर्म हो चुकी है, हमने क्वेश्चन रो वाइज स्टार्ट किया है। अब देखिए, इसकी हेल्प से मैं इन दोनों को आराम से 0 बना सकती हूँ। कैसे? अगर मैं इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करके इनके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो इन दोनों की वजह से यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई भी डिफरेंस, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इजीली 10 को भी 0 कर सकती हूँ और 4 को भी 0 कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 ऑपरेशंस लगाऊंगी। एक में क्या होगा, रो 1 चेंज होगी, रो 1 माइनस 10 टाइम्स ऑफ रो 2, और दूसरा ऑपरेशन रो 3 में लगेगा -4 टाइम्स ऑफ रो 3। यहाँ पे भी ऑपरेशन लगाना है और यहाँ पे भी ऑपरेशन लगाना है। देखिए, तो ये आपके पास आंसर आ गया है, ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। इसके बाद आप देखिए, यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी ऑलमोस्ट बन चुकी है। पोजीशन चेंज करनी है, कॉलम्स चेंज करने हैं और एक नेगेटिव का साइन यहाँ से हटाना है। तो इस कंप्लीट रो को हमें नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आप कॉलम वाइज कर रहे हो तो आपको पूरे कॉलम को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 0 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम R3 को चेंज कर रहे हैं। R3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। चाहे तो आप इस -1 को यहाँ पे लिखें, चाहे तो आप इस -1 को यहाँ पे लिखें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोनों साइड ऑपरेशन लगा देंगे। जो चेंज नहीं हो रहा है सबसे पहले उसे लिखेंगे। अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसे। अब देखिए, अब आपको जो आंसर चाहिए वो आपको डायगोनल वाइज वैल्यू चाहिए होती है और बाकी सारा 0 चाहिए होता है। मतलब ये वाली रो आपको यहाँ पे चाहिए है और ये वाली रो आपको ऊपर चाहिए। इन दोनों रोज को आपस में चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको लिखना है यहाँ पे R2 साइन लग जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है, इसलिए R2 अगर यहाँ लिखा है तो इसे रिपीट हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हम इन दोनों रोज को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो जो चेंज नहीं हो रहा है सबसे पहले उसे लिखिए, और जो कैंसिल हो रहा है उसे चाहे कैंसिल करके लिखिए, चाहे डायरेक्ट आंसर ऐसे ही लिखिए। हो सके तो इजीली अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके ही आंसर लिखें। ये हमने ऊपर लिखनी है अब, और इस वाली रो को नीचे लिखेंगे। वैसे ही आपको कॉलम भी चेंज कर सकते हो आप आपस में। ये देखिए, डायगोनल वाइज वैल्यूज़ आ गई है और यहाँ पे 0 0 मतलब ये आइडेंटिटी की वैल्यू, सॉरी, मतलब ये यहाँ पे आइडेंटिटी की वैल्यू आ गई है। वैसे ही यहाँ पे भी दोनों को आपस में चेंज करना पड़ेगा। जो ऑपरेशन इस साइड लग रहा है वही ऑपरेशन इस साइड भी लगेगा। तो पहले इस वाली को लिखेंगे। जो आपका आंसर है वो ये है, ये ए इनवर्स की। यहाँ पे आप चाहे तो ये लिख सकते हो I इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। ये आई की वैल्यू हो गई, ये इज इक्वल टू हो गया, ये पूरा जो है ये ए इनवर्स है और यहाँ पे हमारे पास ए है। तो ए इनवर्स पूछा था, तो ए इनवर्स फाइनल आंसर जो पूछा है वो सिर्फ उतना ही लिखना होता है। अगर आप इसे यहाँ तक लिखोगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हो सकता है आपके मार्क्स कट जाएँ।